हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी का मैं सर में बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों आज मैं आपके लिए क्लास 11th का चैप्टर नंबर 3 ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन लेके आया हूं। बच्चों इसमें आज हम चर्चा करेंगे इसकी पहली एक्सरसाइज 3.1 के बारे में। तो बच्चों एक्सरसाइज को शुरू करने से पहले मैं हर बार की तरह इसकी के कॉन्सेप्ट को मैं आपको बताना चाहूँगा, और आप इसके कॉन्सेप्ट को अगर आप अच्छे से समझ जाते हो तो बच्चों ये एक्सरसाइज आपको बहुत ही आसान लगेगी। तो बच्चों चलिए शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए इसकी कॉन्सेप्ट के बारे में। तो बच्चों पहला मैं यहाँ पर मैंने जैसे कि हेडिंग बनाई है, इस एक्सरसाइज में हम क्या सीखने वाले हैं। तो बच्चों इस एक्सरसाइज में हम सीखने वाले हैं कि हम एंगल को कैसे मेजर करते हैं। तो बच्चों एंगल को मेजर करने का तरीका यहाँ पर बताया गया है कि एंगल को मेजर कराया गया है अलग सिस्टम में। अब सिस्टम्स की हम बात करें तो सिस्टम्स कितने होते हैं बच्चों, तो ये आपके 3 सिस्टम होते हैं बच्चों, जिसमें से पहला सिस्टम में हम मेजर करते हैं तो किस में करते हैं बच्चों, डिग्री में। आप लोगों ने पढ़ा होगा 10th क्लास तक, आप जानते हो अच्छे से कि डिग्री में 60 डिग्री, 45 डिग्री, 30 डिग्री, ये सब आपने पढ़ा हुआ है। अब बच्चों बात हम आज यहाँ 11th क्लास में क्या करते हैं ऐसा, तो बच्चों 11th क्लास में हम डिग्री से भी छोटे एंगल को मेजर करते हैं। पहले तो मैं सब बच्चों को क्लियर कर देना चाहता हूँ कि बच्चों जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ता जाता है वैसे वैसे एंगल छोटा होता जाता है। जैसे जैसे आपका डिस्टेंस बढ़ेगा बच्चों तो एंगल छोटा हो जाएगा। जैसे हम यहाँ छोटे से एग्जाम्पल की बात करें, मान लो बच्चों यहाँ पर एक पोल खड़ा है और इस आप यहाँ पर खड़े हो। जब आप इस पोल को यहाँ से इसके टॉप को देखते हो बेटा तो आपके पास एंगल ये बनता है। अगर आप यहाँ से इधर चले जाते हो, इस पॉइंट पे चले जाते हो, और अगर आप फिर इसके टॉप को मेजर करते हो मेरे बच्चों, तो यहाँ पर देखिए एंगल आपका यहाँ थीटा था, यहाँ थीटा था, तो एंगल छोटा हुआ कि नहीं हुआ। तो बच्चों ऐसे ऐसे आप जब डिस्टेंस दूर आप चलते रहोगे वैसे वैसे आपका एंगल छोटा हो जाएगा। तो याद रखना कि जो एंगल है वो बच्चों डिस्टेंस के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। इस बात को दिमाग में सब बच्चे रखेंगे। तो बच्चों जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ता गया, एंगल छोटे होते गए, तो हमने क्या किया, सिस्टम बनाना स्टार्ट किया। तो बच्चों अब हम क्या करते हैं, पहले सिस्टम की हम बात करते हैं, डिग्री सिस्टम की अगर हम बात करें तो डिग्री सिस्टम में बच्चों क्या किया गया था, एक राइट एंगल के बराबर बराबर बच्चों 90 हिस्से किए गए थे और एक हिस्से का नाम डिग्री रखा गया। तब जाके एक राइट एंगल में कितने डिग्री होते हैं मेरे बच्चों, 90 डिग्री। जैसा कि मैंने बताया डिस्टेंस बढ़ेगा तो एंगल छोटा होगा। तो बच्चों एंगल छोटे होने के साथ साथ हमने डिग्री से भी छोटा एंगल बनाया जिसका नाम रखा मेरे बच्चों मिनट रखा। और आपको इस बात का ध्यान देना है एक डिग्री में बच्चों 60 मिनट होते हैं। और डिस्टेंस बढ़ेगा तो एंगल और छोटा होगा, तो उस एंगल को किससे मेजर किया जाएगा, तो बच्चों उसके देखो डबल डैश लगा रखा है, इसको बच्चों हम सेकंड कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, सेकंड का नाम देते हैं। तो एक मिनट में कितने सेकंड होते हैं मेरे बच्चों, आपको याद रखना है 60 सेकंड होते हैं। तो ये आपका पूरा डिग्री सिस्टम मैंने आपको जो पढ़ाया है उसको याद रखना है। फटाफट एक बार फिर बता देता हूँ, राइट एंगल में कितने होते हैं, 90 डिग्री, एक डिग्री में बच्चों 60 मिनट और एक मिनट में 60 सेकंड। सबसे छोटा जो मेजर हम करते हैं डिग्री सिस्टम में वो बच्चों करते हैं सेकंड से तक। सेकंड से नीचे अगर हम मेजर करना चाहे तो नहीं कर सकते, इस पर क्या है काफ़ी एक तो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी होती है और कॉम्प्लेक्स मेथड हो जाता है। और तीसरा अगर हम दूसरे पॉइंट की हम बात करें तो दूसरा पॉइंट ये है बच्चों, इसमें जो है काफ़ी ज़्यादा एरर देखने को मिलता है। इसके बाद बच्चों हम दूसरे सिस्टम की तरफ चलते हैं तो दूसरा सिस्टम आता है सर्कुलर सिस्टम। इसको बच्चों रेडियम सिस्टम हम कहते हैं। सर्कुलर क्यों, जैसे जैसे एंगल बढ़ता जाता है मेरे बच्चों, आपको पता है एंगल बढ़ता जाएगा, इसी एंगल को हम देखें बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा, एक बार क्या बनाएगा बच्चों, सर्कुलर सिस्टम बनाना शुरू कर देगा। और जो एंगल यहाँ मेजर करते हैं बच्चों, हम सर्कल के सेंटर में मेजर करते हैं। तो इसको अगर मैं आपको समझाता हूँ तो यहाँ देखिए सर्कुलर सिस्टम में हमने एंगल बढ़ते गए तो सर्कुलर फॉर्म बन रहा है। यहाँ बच्चों जो हमारा एंगल बनता है वो सेंटर में बनता है, ये आपका थीटा है, ये इसका रेडियस है बच्चों। जो एंगल होता है एक्चुअल में आपको पता है लेंथ ऑफ आर्क हम नापते हैं, तो एल यहाँ पर लेंथ ऑफ आर्क है, आर बच्चों हमारे पास रेडियस है और थीटा बच्चों एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ सर्कल है। जैसा कि मैंने बताया था कि जैसे जैसे आपका डिस्टेंस बढ़ता जाता है एंगल छोटा होता जाता है, और डिस्टेंस अगर घटेगा तो एंगल बड़ा होगा। तो थीटा और आर का बच्चों इन्वर्स रिलेशन होता है, और इसको जब मेजर करते हैं तो लेंथ ऑफ आर्क में करते हैं तो थीटा इक्वल्स टू बच्चों एल अपॉन आर होता है। अगर पूछा जाएगा कि बताइए किसी सर्कल के सेंटर पे कितना एंगल बनता है, तो याद रखना बच्चों थीटा इक्वल्स टू एल अपॉन आर बनता है। और जो सर्कल के सेंटर पे थीटा मेजर किया जाएगा मेरे बच्चों, वो किया जाएगा आपका रेडियन में। किस में किया जाएगा बच्चों, रेडियन में। तो आप सभी बच्चों को दोनों सिस्टम अच्छे समझ में आगे होंगे, डिग्री सिस्टम में क्या होता है, रेडियन सिस्टम में क्या होता है। एक बच्चों तीसरा सिस्टम भी होता है, इसको हम ग्रेड सिस्टम कहते हैं, जो कि फ्रेंच
से लिया गया है, तो फ्रेंच से लिया गया, तो वो सिस्टम हम यूज़ नहीं करते कि उस सिस्टम में काफ़ी एरर आता है, तो इसलिए हम दो सिस्टम का इस्तेमाल करते हैं मेरे बच्चों। एक तो आपका ब्रिटिश जो मैंने डिग्री सिस्टम बताया, दूसरा बच्चों रीडिंग सिस्टम में। अगला सवाल बच्चों, अगर मान लो हमारे दिमाग में ऐसा आता है कि आप बोलोगे कि सर अगर हमें कोई वैल्यू डिग्री में दे दी जाती है तो उसको हम रेडियन में कैसे कन्वर्ट करेंगे, और बच्चों अगर कोई वैल्यू रेडियन में दी जाती है तो उसको डिग्री में कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो इसके लिए बच्चों हमने एक रिलेशन तैयार किया है जो कि है रिलेशन बिटवीन डिग्री एंड रेडियन में हमने बनाया है। तो बच्चों रिलेशन क्या होता है, इसको आप आसान भाषा में याद रखिए कि आप जिसको मतलब ये याद रखना कि पाई रेडियन में 180 डिग्री होते हैं। मतलब क्या, जिसको आप डिग्री में जिसको आप 180 बोलते हो ना, 180 डिग्री, उसी को आपको रेडियन में आज के बाद पाई बोलना, यानी कि पाई रेडियन में 180 डिग्री होते हैं। इस बात को सब बच्चे अपने दिमाग में बैठा लें। अब मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ बच्चों, अगर आपको डिग्री दिया होगा तो अब यहाँ से रेडियन निकाल लेना, और अगर आपको रेडियन दिया होगा तो यहाँ से डिग्री निकाल देना। एक बार फिर बता रहा हूँ, रिलेशन क्या है मेरे बच्चों, डिग्री में जिसको आप 180 कहते हो मेरे बच्चों, उसी को आज के बाद रेडियन में आपको पाई बोलना है। ठीक है, अब यहाँ से आप रेडियन भी निकाल सकते हो, यहाँ से आप डिग्री भी निकाल सकते हो। यहाँ बच्चों एक दूसरी बात मैंने बता रखी है कि जब आपसे पूछा जाता है, ऐसा बोल दिया जाएगा कि ये बताइए कि सर्कल के सेंटर पर एक रेडियन का एंगल कब बनता है, तो आपको बताना है बच्चों जब L = R होगा, यानी कि लेंथ ऑफ आर्क, यानी कि ये आपको दिख रही होगी लेंथ ऑफ आर्क, और बच्चों रेडियस जो है जब दोनों एक दूसरे के इक्वल होगा तो L से R कट जाएगा, तब बच्चों वहाँ पर थीटा आपका 1 रेडियन होगा। लेकिन अगर हम बात करें बच्चों कि 1 रेडियन डिग्री में कितना होता है, तो बच्चों याद रखना 1 रेडियन डिग्री में बच्चों, अब यहाँ पर मैंने बताया ना, यहाँ पर 1 रेडियन रख दो तो आपको डिग्री निकालना है, तो ये ऊपर चला जाएगा तो 180 अपॉन में पाई, यानी 180 अपॉन पाई आ जाएगा। इसी को बच्चों हम बोलते हैं 1 रेडियन में 180/पाई डिग्री होते हैं। जब इसको सॉल्व करते हैं तो अप्रॉक्सीमेट मेरे बच्चों आपका आता है 57 डिग्री और 16 मिनट आपका अप्रॉक्सीमेट एंगल निकलता है 1 रेडियन में। ठीक है, ये आपका डिग्री मेजर मैंने बताया। इसी प्रकार से बच्चों 1 डिग्री में कितने होते हैं, पाई अपॉन 180 आपका होता है, ये कितना है, पाई अपॉन 180 रेडियन होता है। ठीक है, और ये अगर हम इसको पॉइंट में निकालो 0.01746 रेडियन, इतना अप्रॉक्स में आपका होता है। पर हम इसको यूज़ बहुत कम करते हैं बोर्ड में, तो बहुत कम यूज़ करते हैं, जैसे कि आप NCERT में, तो आपको, लेकिन मैंने जानकारी के लिए बताया है तो इसको भी आप सभी बच्चे याद रखेंगे। तो बच्चों जो मैंने आपको सिखाया उसको ध्यान देना। अब सवाल इस बात का है कि जब डिग्री में मैंने आपको बताया कि रिलेशन वाला सवाल हम कैसे करेंगे, इसके थोड़े कॉन्सेप्ट की बच्चे मैं आपसे बात कर लेता हूँ। तो मेरे बच्चों ध्यान से यहाँ देखिए, अगर आपके पास यहाँ देखो 30 डिग्री है और आपसे पूछा इसकी वैल्यू रेडियन में कितनी होगी मेरे बच्चों, तो हम बताएंगे। तो मैंने बताया जहाँ पर डिग्री है बच्चों वहाँ पर आपको 30 रख देना है, नीचे आपके पास 180 इक्वल्स टू आपका R अपॉन पाई हो जाएगा। ठीक है, तो बच्चों इससे कटेगा 30 1 जा 30, 80 और 30 से 6 पे जाएगा तो कितना आएगा 1/6। इस पाई को इसके साथ लेके जाइए तो बच्चों आया पाई/6 हमारा रेडियन। किस में, 30 डिग्री में कितने रेडियन होते हैं, तो बच्चों बताना है पाई/6 रेडियन होता है। इसी प्रकार से मेरे बच्चों आपको याद रखना, अगर पूछेगा 60 डिग्री में कितने रेडियन होते हैं, तो बताया है डिग्री अपॉन में 180, डिग्री में 180 होते हैं, रेडियन में पाई होते हैं। तो जहाँ मेरे बच्चों डिग्री आपको दे रखा है वहाँ आपको रखना है 60 अपॉन में 180, R अपॉन में पाई। R क्या है, रेडियन। ठीक है, तो 60 से कैंसिल, 60 1 जा 60, 60 3 जा 180, तो आपका पाई इसके साथ जाएगा, तो बच्चों आ जाएगा पाई/3 रेडियन। तो याद रखना 60 डिग्री में कितने होते हैं, पाई/3 रेडियन। 30 डिग्री में कितने होते हैं बच्चों, पाई/6 रेडियन। इसी प्रकार से मेरे बच्चों आप लोग मुझे निकाल के दिखाना कि 45 डिग्री में कितने रेडियन होते हैं, 90 डिग्री में कितने रेडियन होते हैं, 120 डिग्री में कितने रेडियन होते हैं। ये 3 क्वेश्चन आप लोग फटाफट मुझे सॉल्व करके दिखाएंगे। ठीक है, अगले कॉन्सेप्ट की तरफ चलते हैं बच्चों। अगर मान लो आपको रेडियन में दे दिया कोई सवाल और फिर पूछा डिग्री में निकालिए, तो मैं इसको अभी तो मैंने पाई में सिखाया है, अभी मैं और मुझे निकालूंगा। तो अगर बच्चों पाई रेडियन में आपको दिया ना, पाई/4 रेडियन दिया है, तो आपको क्या करना है, वही कॉन्सेप्ट, डिग्री में 180 होते हैं, रेडियन मेरे बच्चों पाई होता है। तो जहां आपको निकालना है इस बार डिग्री निकालना है, 180 एज इट इज़ रहेगा, रेडियन की जो बच्चों रख देंगे पाई/4, तो यहाँ रखा पाई/4, तो बच्चों पाई से पाई कैंसिल, 180 ऊपर आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 180/4 आ जाएगा। 4 से आप इसे कैंसिल करो तो 45 पे आएगा, और जो बच्चे चाहते हैं तो वैसे 2 2 जा 4, 90 पे आएगा, 2 से 90 कटेगा
जाएगा 45 पे, तो π/4 मेरे बच्चों 45 डिग्री होते हैं। मैंने आपको ये सवाल यहाँ पर देखो ये बताया था, ये सवाल मैंने करा भी दिया, इधर देखो। इसी प्रकार से आप कर सकते हो। तो चेंज करना है तो रिलेशन इसी रिलेशन से चेंज होगा। डिग्री में 180, रेडियन में पाई। डिग्री दिया है तो रेडियन निकाल दो, रेडियन दिया तो डिग्री निकाल दो। थोड़ा बच्चों इस बात को और थोड़ा आसान मैं आपको और करके दिखा देता हूँ। आपको मैंने पीछे बताया चाहे डिग्री को रेडियन में बदलना है और रेडियन को डिग्री में, तो बच्चों एक ही रेशियो काम आ रहा है पाई और 180 का। इस बात को ध्यान देना, जिस समय आपको ये गौर करना है, जिस समय बच्चों रेडियन निकालना होगा, रेडियन में पाई हमेशा ऊपर रहेगा और 180 नीचे रहेगा। याद रखना, रेडियन निकालना है तो पाई हमेशा ऊपर रहेगा, 180 नीचे रहेगा और डिग्री आएगा जब भी रेडियन निकालना है, ठीक है। और जब डिग्री दिया है बच्चों तो आपका 180 ऊपर है तो पाई नीचे चला जाएगा। मतलब याद रखना, रेडियन में पाई ऊपर रहता है, डिग्री में पाई नीचे रहता है। अगर ये चीज़ आपको थोड़ा बड़ी लग रही है तो आप इससे भी कर सकते हो, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि ये आपका बढ़िया है। डिग्री में 180, रेडियन में पाई, जो आपको गिवन है वो रखो, जो आपको निकालना है वो आप फाइंड आउट कर सकते हो आसान तरीके से। तो बच्चों जो मैंने आपको कॉन्सेप्ट सिखाया है, आशा करता हूँ सभी बच्चों को ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। अब इसी कॉन्सेप्ट के थ्रू मैं आपको पूरी एक्सरसाइज 3.1 समझाऊंगा। आप बच्चों को ध्यान से देना है और मुझे बताना है कितना आपको समझ में आया। तो स्टार्ट करते हैं बच्चों एक्सरसाइज 3.1 का पहला सवाल। आपको डिग्री दिया है तो बच्चों रेडियन निकालना पड़ेगा। तो कौन से मैंने बताया है, रिलेशन काम आएगा। डिग्री में मेरे बच्चों 180 होता है, रेडियन में पाई होता है। तो डिग्री कितना आपका, डिग्री आपको दे रखा बच्चों 25 डिग्री आपके पास है। तो हमारे पास और निकालना है रेडियन। तो रेडियन को मैंने यही रखा है बच्चों, इसको उठा के इसके साथ ले गया तो पाई इसके पास जाएगा, तो π/180 इंटू में डिग्री आएगा। ये देखो π/180 इंटू में डिग्री आएगा। तो बच्चों मैंने क्या किया, π/180 रखा है और इंटू में डिग्री, डिग्री हमारे पास ये है 25 और इसको इससे कैंसिल किया बच्चों, 5 5 जा 25 और 5 से अगर 180 को कैंसिल करता हूँ तो 36 पे आता है मेरे बच्चों। तो आएगा 5π/36 और पीछे जो c लिखा है बच्चों, ये पावर लिखी है c, इसका मतलब रेडियन है। ये एनसीईआरटी में नहीं लिखा है और अगर आप बाहर की किताबें पढ़ते हो या रिफ्रेशर पढ़ते हो तो उस पर आपको देखने को मिलेगा बाहरी किताबों के अंदर, ठीक है। जैसे RD शर्मा वगैरह आप पढ़ते हो, है ना, जैसे आप कोई भी एग्ज़ाम आइडिया पढ़ते हो, इनमें आपको देखने को मिलेगा ऐसा कि आपका क्या होगा बच्चों कि पीछे आपका सिंबल सी दिया है, इसका मतलब रेडियन होता है। क्या मेरी बात सब बच्चों को समझ में आ रही है, ठीक है। ऐसा मैंने रेडियन मेजर ऐसा निकाल रखा है। तो आपको ध्यान देना है, ये रिलेशन आपको क्या चीज़ है, जो चीज़ गिवन है वो पुट करनी है और जो चीज़ निकालनी है फटाफट फाइंड कर लेना है, ठीक है। इसके बाद का मेरे बच्चों दूसरे सवाल की तरफ हम चलते हैं। यहाँ एक सवाल चेंज करके पूछा है सेकंड वाला, -47 डिग्री और 30 मिनट। पहले बच्चों में इस माइनस के कॉन्सेप्ट को आपको समझा देता हूँ। इस माइनस का मतलब मेरे बच्चों ये है कि एंगल को हम अगर देखें तो एंगल दो प्रकार के होते हैं, एक तो पॉजिटिव एंगल होता है और एक नेगेटिव होता है। पॉजिटिव एंगल मेरे बच्चों होता है वो एंगल जिसको हम एंटी क्लॉकवाइज नापते हैं। एंटी क्लॉक मतलब आपने ऐसे अगर किसी एंगल को नापा है मेरे बच्चों, ये एंटी क्लॉकवाइज है तो ये पॉजिटिव होगा, और अगर आप इसी एंगल को मेरे बच्चों नीचे की तरफ नापते क्लॉकवाइज नापते तो नेगेटिव होगा। तो पॉजिटिव नेगेटिव एंगल तो वही है, बस एंगल को मेजर करने का एक तरीका बता रखा है। इसका मतलब ये एंगल क्लॉकवाइज नापा गया है तो इस माइनस से हम कुछ भी नहीं करेंगे, बाहर इस बात को बता रहा है बच्चों कि ये आपका एंटी क्लॉकवाइज नापा गया है। अब मेरे बच्चों ध्यान से देखना, यहाँ से मैंने जो आपको पीछे रिलेशन दिया वो डिग्री और रेडियन में है। यहाँ देखो मिनट दिया है तो मिनट को पहले हम कन्वर्ट करेंगे किसमें बच्चों, डिग्री में। और आपको पता है अगर सेकंड भी दे दिया ना यहाँ पे अगर कोई सवाल में, तो आप सेकंड को पहले आप मिनट बनाओगे, मिनट को भाई फिर डिग्री बनाओगे। चाहिए तो भैया हमें डिग्री चाहिए, क्या चाहिए हमें, डिग्री ही चाहिए, इस बात का ध्यान रखना। अब बच्चों -47 डिग्री और 30 मिनट आपके पास है तो मैंने इस 30 मिनट को कन्वर्ट कर लिया है मेरे बच्चों किसमें, डिग्री में। आपको पता है 1 डिग्री में मेरे बच्चों 60 मिनट होते हैं तो मैंने इसको 60 से डिवाइड कर लिया और इसको बना दिया है डिग्री। देखो मिनट था ना, तो मैंने इसको 60 से डिवाइड करके क्या बना दिया, डिग्री बना दिया। 30 से कैंसिल किया बच्चों 2 आया तो आया 47.5 डिग्री आ गया। ये मिक्स फ्रैक्शन है, 47 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 47 इंटू 2 कितना होता है 94, 94 में एक ऐड कर देंगे तो मेरे बच्चों 95/2 हो जाएगा। अब कोई बच्चा इस बात को ना देखे कि नेगेटिव मैंने बताया
है, खाली क्लॉकवाइज बता रहा है, तो इसको हम बाहर एज इट इज रखेंगे। तो बच्चों डिग्री आ चुका है, अब डिग्री आ गया है तो रेडियन निकालना, तो फॉर्मूला बताया है। डिग्री में बच्चों जिसको 180 कहते हैं उसी को रेडियन में पाई बोलते हैं। तो यहाँ से हमने क्या किया बच्चों, रेडियन निकाला, तो ये पाई इसके साथ चला गया, तो रेडियन मेजर आया बच्चों पाई अपॉन 180 इंटू में डिग्री मेजर। तो पाई अपॉन 180 डिग्री कितना है मेरे बच्चों, -95/2 है। इसको मैंने कैंसिल किया 5 से, 5 की टेबल में 95 19 पे आता है, और ये बच्चों आता है 36 पे। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, माइनस का 19 पाई, 36 को 2 से किया, तो बच्चों 36 को जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे मेरे बच्चों, तो यहाँ आएगा आपका 72 आपका आ जाएगा। तो हमारा आंसर क्या आएगा मेरे बच्चों, -19 पाई अपॉन में 72 रेडियन। क्या मेरे बच्चों सबको मेरी बात समझ में आ रही है ना। तो कैसे इसको चेंज करना है, अगर आपको मिनट तक दिया है, सेकंड तक दिया है, तो आपको पता है लाना आपको डिग्री है। कन्वर्ट कैसे करना, अगर सेकंड तक दे दिया तो पहले सेकंड वाले को मिनट बदलना है, मिनट वाले को चेंज करना बच्चों डिग्री में, ठीक है। और आपको पता है कि क्या करोगे, 50 से डिवाइड करेंगे और डिवाइड करके हम फटाफट चेंज कर सकते हैं। इसका बच्चों तीसरा सवाल है, पहले पार्ट का ही है, अभी हम पहला ही पार्ट कर रहे हैं, और पहले पार्ट का पहला क्वेश्चन का थर्ड पार्ट चल रहा है बच्चे। तो बच्चों 240 डिग्री आपके पास है और इसको चेंज करना है रेडियन में, तो सभी बच्चों को अब तो आ ही गया होगा, डिग्री अपॉन 180 रेडियन अपॉन में पाई होता है बच्चों। रेडियन निकालना है तो इसको यहाँ कन्वर्ट करो, पाई बाय 180 इंटू में रेडियन मेजर, ठीक है। तो बच्चों मैंने बताया कि आपको पता है आपके पास यहाँ पे जो हम बात कर रहे हैं किसके बारे में, कि रेडियन मेजर निकाला है, तो क्या किया, पाई बाय 180 इंटू में डिग्री मेजर कर दिया है। तो डिग्री मेजर बच्चों कितना है, 240 यहाँ पे रख दिया है। हमने इसको कैंसिल किया, 0 से बच्चों 0 कैंसिल हो गया, फिर इसको कैंसिल किया 6 से, 6 3 जा बच्चों 18, 6 4 जा 24, तो 4 पाई अपॉन में 3 पीछे आ गया रेडियन। तो बच्चों सब बच्चों को पहला सवाल हर बच्चे को क्लियर हो गया होगा, कैसे सॉल्व करना है आइडिया आ गया होगा। अब इसके बाद बच्चों हम दूसरे सवाल की तरफ चलते हैं और दूसरे सवाल का हम उठाते हैं, दूसरे सवाल का फर्स्ट पार्ट हम करते हैं। तो बच्चों दूसरे सवाल का पहला पार्ट, दूसरा सवाल कहता है आपको डिग्री मेजर निकालना है। इसका मतलब मेरे बच्चों आपको रेडियन वैल्यू दे रखी होगी। अब बच्चों इसमें इस बात का ध्यान देना, जब भी डिग्री मेजर निकालना है और तो उसमें पाई की वैल्यू 22/7 जो हम लेते आए हैं बचपन से, वही वैल्यू को लेना है। और जब हम रेडियन निकालते हैं तो वहाँ पर पाई का मतलब 180 होता है। ध्यान में मेरी बात समझ में आ गई होगी। डिग्री में बच्चों वही अपनी वैल्यू है 22/7 या फिर 3.14 जो आप लेते हो, लेकिन अगर आपको रेडियन मेजर पूछा जाएगा तो वहाँ मेरे बच्चों आपको पाई की जगह पर कितना लेना है, आपको वहाँ पर पाई की जगह 180 डिग्री लेना है। तो चलिए सवाल करते हैं। तो बच्चों दिया है 11/16 यहाँ पे दिया है मेरे बच्चों, और आपको दिया है रेडियन में यहाँ वैल्यू दे रखी है, डिग्री निकालनी है। तो कैसे करेंगे बच्चों, तो आपको ध्यान देना है डिग्री अपॉन 180 रेडियन अपॉन में पाई, पता है ना, डिग्री में जिसको 180 कहते हैं, रेडियन में पाई कहते हैं। तो मेरे बच्चों इस बार आपको डिग्री निकालना है, तो इसको यही छोड़ो, 180 को उठा के यहाँ लेके जाओ, 180 अपॉन पाई इंटू में बच्चों रेडियन मेजर आपका आ जाएगा। तो 180 अपॉन पाई इंटू में बच्चों आपका रेडियन मेजर कितना है मेरे बच्चों, 11/16 है। मैंने आपको बताया है पाई की वैल्यू यहाँ पर 22/7 है मेरे बच्चों। 22 अपॉन में 7 था तो ऊपर चला गया। अब बच्चों चलो कैंसिल करते हैं, 11 से कैंसिल किया, 22 को 2 पर कैंसिल हुआ मेरे बच्चों, 2 से क्या ऊपर इसको तो 90 पे कैंसिल हुआ, तो बचा 90 इंटू 7, नीचे बचा बच्चों 16, 90 इंटू 7 नीचे बचा 16, 2 से कैंसिल किया बच्चों 8 पे आ गया, 2 से कैंसिल किया मेरे बच्चों 45 पे आया, 45 को 7 से मल्टीप्लाई करो तो आया 315 अपॉन में 8 डिग्री आया। अब देखो मुझे इसको एग्जैक्ट चेंज करना है कि कितना डिग्री है। जब भी फ्रैक्शन में आएगा, फ्रैक्शन में आया तो समझ जाओ आपको एग्जैक्ट वैल्यू चाहिए, डिग्री में भी निकालनी पड़े, डिग्री में, मिनट में, सेकंड में, जहाँ तक ये जाएगा वहाँ तक निकालेंगे। तो बच्चों फ्रैक्शन में आएगा तो हम इसको कैसे बताएंगे, अब मैं बताना चाहता हूँ कि एग्जैक्ट कितना डिग्री है, कितने मिनट है इसके अंदर और कितने सेकेंड है। तो क्या करोगे, डिवाइड करेंगे। तो डिवाइड करना मेरे बच्चों सबको आता है। 8 को डिवाइड किया है मैंने किससे, 315, यानी कि 315 को डिवाइड किया है बच्चों 8 से। तो 8 से डिवाइड किया तो 8 3 जा 24 पता है, 11 में से 4 गया तो बच्चों 7 बचेगा, यहाँ आएगा 5।
8 9 जब बच्चों 72 कितना आएगा यहाँ पर 3 आ जाएगा। तो मेरे बच्चों जब इसको मिक्स फ्रैक्शन लिखते हैं तो कैसे लिखते हैं, ये आता है आगे, ये आता है ऊपर और ये आता है नीचे, ठीक है। यानी कि इसको पता है ना सबको, ये पता ही है, सबको मालूम है। तो क्या पता है, ये आएगा आगे, देखो ये आगे लिखा है। ये हमेशा रिमाइंडर कहाँ था बच्चों, ऊपर, वो देखो ऊपर लिखा हुआ है यहाँ पे, है ना, ये ऊपर लिखा हुआ है। और ये कहाँ आएगा बच्चों, से डिवाइड करेंगे वो नीचे आएगा, ये रहा। तो बच्चों क्या आया, अब मैं एग्जैक्ट आपको बताओ, क्या इसमें 39 डिग्री है? हाँ बिल्कुल है। क्या ये 3/8 डिग्री है? ये है। अब बच्चों ये 1 डिग्री से छोटा है कि बड़ा है? तो नीचे वाली वैल्यू बड़ी है, ऊपर वाली छोटी है, तो जाहिर सी बात है 1 डिग्री से छोटा है। तो इसको बदलेंगे, जब 1 डिग्री से छोटे एंगल होते हैं मेरे बच्चों, तो मैंने बताया उनके लिए हम निकालते हैं मिनट में। तो हम इसको मिनट में कन्वर्ट करेंगे। 1 डिग्री में 60 मिनट होते हैं। तो मेरे बच्चों मैंने इसको 60 से 60 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो यार 3/8 इंटू 60 आया। तो कैंसिल किया बच्चों, 4 दूनी 8 और 15 चौको 60। 15 को 3 से किया तो मेरे बच्चों 45/2 आया, 45/2 आ गया। यहाँ पर फिर इसको मिक्स फ्रैक्शन बनाएंगे तो यह 22 से ही 1/2। आप तो डिवाइड करना आ गया ना सबको। तो यहाँ पर बच्चों कितने हो गए, 39 डिग्री हो गए, 22 मिनट एग्जैक्ट आ गया। अब यह हाफ मिनट, देखो मिनट से छोटा है, 1 मिनट से छोटा है ना, तो कन्वर्ट किस में करोगे, सेकंड में। तो किससे मल्टीप्लाई कर देंगे मेरे बच्चों, 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 2 से कटेगा 60, कितने पे कटेगा बच्चों, यहाँ पे आपका 30 पे कटेगा। तो आपका आएगा 39 डिग्री 22 मिनट और 30 सेकंड। ये आपका आ गया फाइनल आंसर। तो आपने बता दिया कि इसमें कितने डिग्री है, कितने मिनट है और कितने सेकंड है। इससे नीचे हम मेजर नहीं कर सकते, क्योंकि मैंने बताया था इससे नीचे मेजर करना थोड़ा डिफिकल्ट है और दूसरा ये काफ़ी ज़्यादा एरर आता है हमारा, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, इसकी वैल्यू हमने बता दी कि आपके 11/16 रेडियन में कितने कितने डिग्री है, कितने मिनट है और कितने मेरे बच्चों सेकंड है। तो सब बच्चों को मेरी बात समझ में आ गई होगी। इसी प्रकार से बच्चों हर सवाल को हम बना सकते हैं। अगला सवाल मेरे बच्चों हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, इसका सेकंड पार्ट, -4 रेडियन। माइनस का मतलब सबको समझ में आ गया कि क्लॉकवाइज नापा गया है मेरे बच्चों, ठीक है। तो क्लॉकवाइज नापा गया है मेरे बच्चों, तो क्लॉकवाइज नापा गया है तो यहाँ पर फिर चेंज करना है डिग्री में। डिग्री में मेरे बच्चों 180 होते हैं, रेडियन में पाई होता है। तो आपको यहाँ से फटाफट हमने डिग्री निकाल दिया, तो इसके साथ चला गया 180/पाई मेरे बच्चों इंटू में आपका रेडियन मेजर। तो मेरे बच्चों 180/पाई, रेडियन मेजर कितना है, -4 है। तो डिग्री में पाई की वैल्यू 22/7 होती है। तो 22 नीचे 7 मेरे बच्चों यहाँ आ गया। कैंसिल किया 2 से 11 पे आया, कैंसिल किया 2 से 90 पे आया। तो ऊपर मेरे बच्चों बचा 90 इंटू 7 इंटू 4। जब तीनों को मल्टीप्लाई करोगे तो 90 को 7 से किया 630 आया, 630, 9 7 63 होता ना, 630 आ गया। इंटू बच्चों 4 हो गया, नीचे आया 11। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इतना आ गया, अपॉन में लेना। फिर वही सवाल आया, फिर बताना है कितने डिग्री, कितने मिनट, कितने सेकंड बच्चों। तो माइनस तो बाहर लेके चलो, तो डिवाइड करना सब बच्चों को आता है। डिवाइड करके दिखाया बच्चों। जब इसको मैंने इससे डिवाइड किया तो आपको पता है 229, यहाँ देखो 229 है और नीचे रिमाइंडर बचा है 1 अपॉन में, ये आया, ये रहा। अब बच्चों मेरे को पता है कि इसके अंदर 229 डिग्री और 1 अपॉन में 11 डिग्री यहाँ पर है। एग्जैक्ट कितना है, 229 डिग्री आ गया। अब इसको पता है कि 1 डिग्री से छोटा है मेरे बच्चों, तो 60 से मल्टीप्लाई किया, मिनट में चेंज कर दिया। तो 60 इंटू 1 किया तो 60/11। फिर इसको मिक्स फ्रैक्शन बनाया, 11 5 से 55 प्लस 5 60 होता है। तो मिक्स फ्रैक्शन में कितना है, 229 डिग्री और बच्चों 5 मिनट आ गया। और इसको फिर आया 5/11 मिनट है, 1 मिनट से छोटा, तो कन्वर्ट कर दिया मेरे बच्चों सेकंड में। फिर 60 से मैंने मल्टीप्लाई किया तो आया 300/11 आया। डिवाइड किया बदलने पे, ये देखो यहाँ पे 27 के आसपास आ रहा है, लेकिन ये रिमाइंडर बच रहा है। तो आप इसको थोड़ा राउंडिंग ऑफ करके 28 भी लिख सकते हो, 27 भी लिख सकते हो, जो भी होगा बच्चों आपका आंसर अप्रोक्स में आएगा। तो आपका 229 डिग्री 5 मिनट और 28 या 20 सेकंड आपका आंसर आ जाएगा। तो कंफ्यूज बिल्कुल मत होना, 27 भी लिखोगे तब भी आपका आंसर ठीक है, 28 लिखोगे राउंडिंग में तब भी आपका आंसर ठीक है। तो बच्चों ये हमने क्या कर दिया, हमने 4 -4 मतलब 4 को जब क्लॉकवाइज डायरेक्शन में नापा तो 4 रेडियन को कन्वर्ट करके देखा तो उसके अंदर 229 डिग्री आए।
5 मेरे बच्चों मिनट आए, 28 मेरे बच्चों सेकंड आया। सब बच्चों को क्लियर हो गया होगा। अगला सवाल तीसरा पार्ट है, बहुत इजी सवाल है बच्चों। ऐसे पाई वाले सवाल तो बहुत आसान होते हैं कि रेडियन दे रखा है, कन्वर्ट करना है किसमें, डिग्री में। तो डिग्री में 180 होते हैं बच्चों, रेडियन में हम क्या कहते हैं, पाई कहते हैं। तो डिग्री निकाल दो, ऊपर जाएगा 180 अपॉन पाई इंटू रेडियन मेजर। तो मेरे बच्चों 180 बट्टे पाई रेडियन मेजर में आपको दे रखा है, 5 पाई बाय 3 आपको दिया है। और आप इसको पाई से पाई कैंसिल करोगे तो 3 से बच्चों हमारे पास ऊपर क्या बचा है, पाई से पाई कैंसिल, 180 इंटू 5 बचा है, ये नीचे 3 बचा है, 3 से कैंसिल किया बच्चों 60। तो और 60 इंटू 5 कितना होता है, 300 डिग्री। तो आपको बच्चों चल गया होगा 5 पाई बाय 3 में कितने होते हैं मेरे बच्चों, 5 पाई बाय 3 में 300 डिग्री हमारे होते हैं। आई मेरी बात समझ में सब बच्चों को, ठीक है। इसी प्रकार से बच्चों अगर हम आगे चले, अगले वाले सवाल की तरफ चले, तो हम क्या करते हैं, थर्ड क्वेश्चन में हम यहाँ पर देखते हैं। तो थर्ड क्वेश्चन की तरफ हम चले बच्चों। तो थर्ड क्वेश्चन में क्या होता है, आपको बोला गया है अ व्हील मेक्स 360 रिवोल्यूशन इन 1 मिनट थ्रू हाउ मैनी रेडियन डज टर्न इन 1 सेकेंड। जब देखो यहाँ से जो हम सवाल कर रहे हो बच्चों, इंपॉर्टेंट सवाल है, तो आप सभी बच्चे इसको ध्यान से देखिए। कहता है एक व्हील जो है वो बच्चों 360 रिवोल्यूशन कर रहा है 1 मिनट में। और जबकि आपसे पूछा है कि बताओ 1 सेकेंड में फिर वो कितना एंगल बनाएगा। तो मेरे बच्चों आपको ध्यान देना है, मेरी बात को समझना है कि एक व्हील के नंबर ऑफ रिवोल्यूशन है 1 मिनट में 360। पूछा है मेरे बच्चों 1 सेकंड में कितना होगा। तो पहले निकाल देते हैं कि 1 सेकंड में कितना चक्कर घुमा है। तो 1 सेकंड में बच्चों अगर मैं पूछूंगा कितना चक्कर घुमा है, तो आप बोलोगे कि सर इसको डिवाइड कर दो 60 से, तो बच्चों 6 रिवोल्यूशन लगे होंगे। अरे 1 मिनट में जब 360 चक्कर घुमा है तो 1 सेकंड में 6 रिवोल्यूशन घुमा होगा, क्योंकि 1 सेकंड में 6 घूमेगा तभी तो बेटा 60 सेकंड में 360 घूमेगा, क्योंकि 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, है ना। तो मेरी बात सबको क्लियर होगी ना इतनी। आगे चलूँ मैं। अब बच्चों एंगल की तरफ चलते आओ। जब बच्चों वो 1 चक्कर घुमा होगा, 1 चक्कर घुमा होगा, देखो 6 चक्कर लगे हैं, 1 सेकंड में 6 चक्कर लगे और मुझे 1 सेकंड का एंगल चाहिए। तो पहले अगर मैं आपसे बोलूं बेटा 1 चक्कर में कितना एंगल बनाया है, तो उसको 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो जो 6 से मल्टीप्लाई करके एंगल आएगा मेरे बच्चों, क्या वो 1 सेकंड में आएगा। अरे आई ना मेरी बात समझ में। मैंने क्या बोला कि मैं क्या बोल रहा हूँ कि जो आपके पास यहाँ पर 1 सेकंड में 6 चक्कर लगे हैं, है ना, 1 सेकंड में क्या लगे हैं, 6 चक्कर लगे हैं। और अगर मैं आपसे पूछता हूँ कि ये मुझे बताओ 1 चक्कर में कितना एंगल, अगर आप 1 चक्कर में एंगल निकाल दोगे तो आपको पता है कि उस जो एंगल 1 चक्कर में आया होगा उसको 6 रिवोल्यूशन से मल्टीप्लाई कर देना, आपका 1 सेकंड का एंगल निकल जाएगा। तो मैंने बच्चों लिखा है एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर इन 1 रिवोल्यूशन। 1 रिवोल्यूशन में बच्चों वो घूमेगा पूरा क्या 360 बनाएगा। और सर्कल के अंदर बच्चों रेडियन में हम बात करते हैं, तो रेडियन में 360 को 2 पाई कहते हैं। तो 1 चक्कर में 2 पाई बना है, तो 1 सेकंड मेरे बच्चों 6 चक्कर लगे हैं। तो 6 को हम किससे मल्टीप्लाई कर देंगे मेरे बच्चों, तो 6 को हम मल्टीप्लाई कर देंगे। इसे देखो एंगल सबटेंड इन 6 रिवोल्यूशन बच्चों, तो 6 इंटू 2 पाई कर दिया तो 12 पाई आ गया। तो ये 12 पाई बच्चों 1 सेकंड में एंगल आ जाएगा। तो आप सभी बच्चों को समझ में आ गया होगा। तो हमें कैसे निकालेंगे, रिवोल्यूशन में हमने कैसे किया, ये तरीका सबको समझ में आ गया होगा। तो 1 सेकंड में 12 पाई का एंगल बनेगा मेरे बच्चों, ठीक है। इसके बाद का जो अगला सवाल है मेरे बच्चों, चौथा सवाल दे रखा है, बोल रखा है फाइंड द डिग्री मेजर ऑफ द एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 100 सेंटीमीटर बाय एन आर्क ऑफ लेंथ 22 सेंटीमीटर। यूज करना है मेरे बच्चों पाई की जगह पर 22/7। अब मेरी बात को समझो ध्यान से। डिग्री मेजर निकालना बच्चों एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर, सेंटर पे डिग्री मेजर निकालना। जबकि आपको पता है एक सर्कल के अंदर जो थीटा बनता है वो रेडियन में निकलता है, कोई बात नहीं निकाल देंगे। तो बच्चों कैसे स्टार्ट करना समझिए। जो गिवन है पहले लिखो। रेडियस बच्चों पता है, रेडियस कितनी है मेरे बच्चों 100 है। लेंथ ऑफ आर्क एल है, एल हमारे पास कितना बच्चों 22। सर्कल के सेंटर पे जो एंगल निकलता है बच्चों, उस एंगल को निकालने के लिए हम थीटा इक्वल्स टू L/R का इस्तेमाल करते हैं मेरे बच्चों। एल कितना है 22, आर क्या है 100। ये तो आया थीटा किस में बच्चों, रेडियन में। किस में निकालना है, डिग्री में। तो डिग्री में जिसको 180 कहते हैं, रेडियन में बच्चों उसको हम पाई कहते हैं। तो आपको निकालना है डिग्री, तो 180 को यहाँ लेके जाओ तो 180 अपॉन में पाई, और रेडियन बच्चों आया है 22 अपॉन में 100। तो हमको पता है कि जब डिग्री निकालते तो लिखा हुआ है यूज पाई कितना 22/7। तो 22 यहाँ पर 7 ये आया, 22 से 22 कैंसिल हुआ बच्चों, 0 से 0 कैंसिल किया, 18 इंटू 7 अपॉन में 10 आएगा।
2 5 जा 10, 2 9 जा बच्चों आपका 18, तो 9 to 7 कितना होता है 63/5। तो बच्चों इसको मिक्स देखो, ये 1 डिग्री थोड़ी देर देखो 63/5 मिक्स में दे रखा है, तो डिग्री हमारा जो एग्जैक्ट है कितना है उसको निकालने के लिए इसको मिक्स फ्रैक्शन बनाएंगे, तो 12 पंजे 60 और 3 63 होता है ना, 12 5 जा 60 और 3 63, तो 12 तो बच्चों एग्जैक्ट डिग्री आ गए, 3/5 और यहाँ पर डिग्री होगा, देखिए ध्यान से, तो 12 तो बच्चों डिग्री मैंने बताया आपको एग्जैक्ट आ गया ना, 12 डिग्री आपका एग्जैक्ट है, और दूसरा आपका 3/5 डिग्री यहाँ पर दे रखा है, तो आपको चलेगा पता ये 1 डिग्री से छोटा है मेरे बच्चों, तो इसको चेंज कर दोगे आप मिनट में, तो 1 मिनट में कितने होते हैं मेरे बच्चों 60, 1 डिग्री में 60 मिनट होते हैं, तो हमने इसको 60 से मल्टीप्लाई किया, तो 5 से कटा बच्चों 12 पे, तो 12 तिया कितना आया 36 डिग्री। तो सब बच्चों को समझ में आया होगा कि हमने इस सवाल को रेडियन से डिग्री में फिर बनाया है, दोबारा से वही चीज़ रिपीट हुई है। जब भी मिक्स फ्रैक्शन होता है तो बच्चों कैसे उसको हम चेंज कर रहे हैं, ये सब बच्चों को मेरी बात समझ में आ रही होगी। अगला सवाल है मेरे बच्चों, आपको दिया है इन अ सर्कल ऑफ डायमीटर 40 सेंटीमीटर, डायमीटर दे रखा है एक सर्कल का बच्चों, तो रेडियस निकाल लेंगे। लेंथ ऑफ कॉर्ड क्या होता है बच्चों, कॉर्ड बच्चों हमारी एक क्या है, एक लाइन सेगमेंट होता है जो सर्कल को 2 पार्ट में डिवाइड करता है, उसको हम कॉर्ड कहते हैं। क्या कहा, ये है कॉर्ड, देखो ये कॉर्ड है जो किसी सर्कल को 2 पार्ट में डिवाइड करे, एक तो बड़ा हिस्सा है एक छोटा हिस्सा है, तभी तो आप पढ़ते हो ना लॉन्गेस्ट कॉर्ड को डायमीटर कहते हैं, याद होगा ऐसा, ठीक है। तो आपको दे रखा है बच्चों कि आपके पास जो डायमीटर है वो 40 है, द लेंथ ऑफ अ कॉर्ड इज 20 सेंटीमीटर, फाइंड द लेंथ ऑफ माइनर आर्क ऑफ दी कॉर्ड, यानी कि आपको क्या निकालना है, आपको लेंथ निकालनी है किसकी, आर्क की लेंथ निकालनी है, यानी कि एल निकालना है। डायमीटर बच्चों गिवन है तो रेडियस निकाल देंगे, 20 आया। तो आप देखिए तो डायमीटर से रेडियस 20 है, रेडियस 20 है, और कॉर्ड की लेंथ भी बच्चों आपको देखिए 20 लिखा ना उसने, कॉर्ड की लेंथ कितनी है 20 है। तो बच्चों ये एक ट्राइंगल है OAB, आप देखो OAB में ये OA बराबर AB बराबर OB सब बराबर है, तो जब तीनों साइड बच्चों इक्वल होती है तो क्या इक्विलेटरल ट्राइंगल होगा। इक्विलेटरल ट्राइंगल का एंगल बच्चों कितना होता है 60 के होते हैं, तो ये 60 डिग्री है। इस पर मुझे पता है सर्कल के अंदर जो हम सर्कुलर सिस्टम पढ़ रहे हैं उसमें हम किस में नापते हैं, एंगल को रेडियन में। तो बच्चों डिग्री को मैंने कन्वर्ट किया है रेडियन में, किससे किया, π/180 से कर दिया, तो ये कैंसिल हुआ मेरे बच्चों, π/3 रेडियन आ गया, ठीक है, रेडियन बना दिया। अब हमें क्या चाहिए, लेंथ ऑफ आर्क चाहिए, तो थीटा = L/R फॉर्मूला होता है, हमने पढ़ा है। तो आपको क्या चाहिए, L चाहिए, तो थीटा R को इसके साथ लाओ तो R × थीटा हो जाएगा। R बच्चों कितना है आपको पता है, रेडियस है 20, और थीटा क्या निकाला बच्चों π/3, 20 π/3 आपका सेंटीमीटर आ गया। लेंथ ऑफ आर्क है तो बच्चों पाई का मतलब यहाँ 180 नहीं है, ये आपका लेंथ ऑफ आर्क है, तो पाई की जगह आप 22/7 भी रख सकते हो, और पाई की जगह आप चाहो तो 3.14 भी रख सकते हो, जिससे आपका आंसर किस में आ जाएगा, एग्जैक्ट सेंटीमीटर में आपको मिल जाएगा। तो बच्चों इस सवाल से हमने क्या किया कि लेंथ ऑफ आर्क, ये सवाल देखो थोड़ा चेंज वाला सवाल था, इसमें हमने क्या किया, इक्विलेटरल ट्राइंगल की हेल्प से हमने क्या किया, थीटा निकाला। थीटा निकालने के बाद बच्चों उसको हमने रेडियन में चेंज किया, फिर उसके बाद आसानी से लेंथ ऑफ आर्क को निकाल दिया। तो बच्चों सभी बच्चों को मेरे सारे सवाल समझ में आ रहे होंगे, अगर किसी बच्चे को कोई डाउट हो तो मुझे बता सकता है। अगले सवाल की तरफ चलते हैं मेरे बच्चों। अगला सवाल है 6th वाला। 6th क्वेश्चन कहता है बच्चों, इफ़ इन 2 सर्कल्स आर्क ऑफ द सेम, यानी कि 2 सर्कल की जो लेंथ ऑफ आर्क है बच्चों वो सेम है, लेंथ सबटेंड एंगल 60 डिग्री एंड 75 डिग्री एट द सेंटर, फाइंड द रेशियो ऑफ देयर रेडियाई, यानी कि वो कह रहा है कि जो इनके सेंटर पे एंगल बनने हैं बच्चों 60 डिग्री और 75 डिग्री है। फिर देखो डिग्री में दिया है तो रेडियन में बना देंगे, और फिर किसका रेशियो निकालना है, रेडियाई का। तो बच्चों यहाँ पर देखो 2 सर्कल बना रखे हैं, इन दोनों की लेंथ ऑफ आर्क बच्चों सेम है, इसकी रेडियस R1 मान ली है, इसकी R2 मान ली है, इसका एंगल θ1, इसका एंगल θ2 हमारे पास है। समझिए बच्चों ध्यान से। तो बच्चों पहले लेट रेडियस कर लिया है, रेडिया इनकी मैंने रेडियस जो इनकी रेडिया है एक की R1 मान ली है, एक की R2 मान ली है, और दोनों थीटा जो आपको दे रखे एंगल दे रखे उनको कन्वर्ट कर लिया है बच्चों मैंने रेडियन में। तो 60 π/180 कैंसिल करना π/3, 75 इंटू में π/180 कैंसिल किया है
खिस्से 15 5 जा और 15 को 12 से 180, तो 5 पाई बाई 12 आपका आ गया है। अब रेशियो निकालना बच्चों रेडियाई का, तो रेशियो कैसे निकालेंगे, R1 अपॉन R2 इक्वल θ2 अपॉन θ1। ये मैंने क्यों लिखा है बच्चों, आपको मैंने बताया है कि आप रिलेशन यहाँ से निकाल सकते हो। इधर समझिए, अगर मैं θ1 अपॉन θ2 करता हूँ तो बच्चों θ1 का फॉर्मूला होगा L अपॉन में R1 है ना, इसका होगा मेरे बच्चों L अपॉन R2, तो मेरे बच्चों L से L कटेगा, तो ये R2 कहाँ जाएगा ऊपर, R1 कहाँ जाएगा नीचे, तो θ1 अपॉन θ2 ये आपका R2 अपॉन R1 आ जाएगा, R2 अपॉन R1 आ जाएगा। तो बच्चों अगर मुझे यहाँ पे क्या निकालना है, R1 बाई R2 का रेशियो निकालना है, तो क्या इसको θ2 बाई θ1 लिखना पड़ेगा। या और मेरे बच्चों अगर आपको और भी समझ में आता है तो यहाँ देखिए, मैंने आपको बताया था थीटा और R का रिलेशन मेरे बच्चों उल्टा होता है। क्या होता है, उल्टा होता है, ये मैंने बताया था। तो जब मैं R1 बाई R2 लिखूँगा तो यहाँ θ2 बाई θ1 लिखना पड़ेगा ना। तो दोनों में से जो भी आपको समझ में आए, ये आया तो इससे कर लो, ये आया तो इससे कर लो, ये हमारा बच्चों कॉन्सेप्ट है। R1 अपॉन R2 इक्वल θ2 अपॉन θ1 होगा। तो R1 अपॉन R2 इक्वल्स टू θ2 की वैल्यू बच्चों कितनी होगी, θ2 मेरे बच्चों 5 पाई बाई 12 है, ये रहा। और θ1 की वैल्यू बच्चों कितनी है, पाई बाई 3, पाई से बच्चों पाई कैंसिल, 3 से बच्चों 12 कैंसिल 4, तो बच्चा 5 बाई 4, ये देखो 5 बाई 4। तो R1 और R2 का रेशियो कितना है बच्चों, 5:4 आ गया। तो सभी बच्चों को ये समझ में आई होगी बात। तो इस बात को अगर चीज़ बच्चों को समझ नहीं आया तो दोबारा से यहाँ देख ले एक बार, θ1 अपॉन θ2 मेरे बच्चों इक्वल्स टू कितना होता है, θ1 की बात करेंगे तो L अपॉन R फॉर्मूला होता है ना, L तो सेम है, R1 आ जाएगा, फिर θ2 के लिए भी सेम होगा, L अपॉन R2 आ जाएगा, L से L मेरे बच्चों कैंसिल, R2 कहाँ जाएगा ऊपर, नीचे R1, पर मुझे रेशियो किसका चाहिए बच्चों, R1 और R2 का चाहिए। तो इसको पलटो तो भी तो उलट जाएगा, इसको पलटेंगे तो ये भी तो पलट जाएगा। तो R1 बाई R2 क्या आएगा बच्चों, θ2 बाई θ1। और आसान भाषा में ये है, θ2 इन्वर्सली डिस्टेंस के इन्वर्सली होता है कि, और तब जाके मैंने बताया कि अगर आपसे R1 R2 पूछेगा तो उल्टा करके लिखना है θ2 अपॉन में θ1। जो भी दोनों में समझ में आए वो कर सकते हो। इस तरीके से बच्चों मैंने NCERT का आपको छठा क्वेश्चन भी करवा दिया। लास्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बच्चों, आखिरी सवाल है NCERT का। तो लास्ट क्वेश्चन की तरफ हम चले तो क्या है मेरे बच्चों, ध्यान देना। आपको बोला है फाइंड द एंगल इन रेडियन थ्रू विच अ पेंडुलम स्विंग्स इफ इट्स लेंथ इज 75 सेंटीमीटर एंड द टिप डिस्क्राइब एन आर्क ऑफ लेंथ। पहला दे रखा अगर 10 सेंटीमीटर है तब एंगल बताना है रेडियन में, 15 सेंटीमीटर है तो रेडियन एंगल बताता है 21। ये क्या है बच्चों, तो आपको ये लेंथ ऑफ आर्क दे रखी है। अगर मान लो और आपके पास जो स्विंग कर रहा है पेंडुलम ये है, ये इसकी लेंथ है 75, तो इसको हम रेडियस कहते हैं बच्चों। यहाँ पे ये आपको एक एक करके दे रखे, पहले पार्ट में ये रखना है, दूसरे में, तीसरे में। तो पहला पार्ट मैं आपको सॉल्व करके दिखाता हूँ मेरे बच्चों, दूसरा और तीसरा पार्ट आप खुद करना। तो रेडियस की मेरे बच्चों हम बात कर रहे हैं तो आपका 75 यहाँ पर दे रखा है। लेंथ ऑफ आर्क मैंने कहा पहली बार आपको 10 रखना है, थीटा निकालना है तो निकालते हैं। थीटा इक्वल्स टू बच्चों L अपॉन R होता है, कुछ नहीं करना, L पता है 10 और R पता है बच्चों 75, 5 2 जा 10, 15 5 जा 75, 2/15 रेडियन आपका आंसर आ गया। अगली बार बच्चों आप 15 रख के देखना, फिर आप 21 रख के देखना, इजी तरीके से आप सॉल्व कर सकते हो। तो आशा करता हूँ आप सभी बच्चों को 3.1 के एक्सरसाइज और कॉन्सेप्ट का आसान तरीके से आइडिया आ गया होगा। तो देखिए बच्चों, अगर आप कॉन्सेप्ट पढ़ते हो हर किसी एक्सरसाइज के बारे में तो आप बहुत इजी तरीके से सवालों को कर सकते हैं। तब तक के लिए बच्चों थैंक यू सो मच।